देखिए, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। और देखिए, आप सभी वहाँ बैठे हैं, कभी मैं भी उधर ही बैठता था, आज भी बैठा था। और ये क्षण बहुत ही इमोशनल होता है जब आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे भाई और बहन बैठे हैं, सभी लोग यहाँ पटना आए हैं। और हमें लगता है सब लोग पटना यही सोच के आए कि कभी हम भी अपने जो ड्रीम को लेकर पटना आए हैं उसे कम से कम समय में हासिल करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। और यही सोच के यहाँ आते हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे नए भाई भी आए होंगे, बहुत सारे पुराने भाई भी होंगे, बहुत सारे 2-3 साल पुराने भाई होंगे। और सब लोग यही सोच के हर रविवार पटना में आते हैं। लेकिन बहुत लोगों को सफलता मिलती है और बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनको सफलता नहीं मिल पाती है, आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये इतना खास जगह है कि आप सोच इसके बारे में नहीं सकते। बहुत लोग आते हैं, उनको लगता है ये ऐसा ही जगह, ऐसा ही सेमिनार हो रहा है और यहां से भैया ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई और बहनों, मतलब ये इतना खास जगह है जो एक साधारण से व्यक्ति को अवसर बना सकता है। यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और मैं इस बात का उदाहरण हूं कि मैं बैठता था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आने वाले समय में क्या बनूंगा। और मैं जब जाता था, जब मैं 2016 से यहां से जुड़ा था और जब यहाँ की गतिविधि में जब शामिल होता था, जब मैं बाल संस्कार शाला जाता था, तो हमारे जो पास के लोग हैं, जो बगल वाले रूम के लोग हैं, वो बोलते थे भाई टीचर बनना है क्या, ऐसे ही फ्री में पढ़ाते रह जाओगे। जब मैं नुक्कड़ सभा में जाता था, माइक पे बोलता था, तो आप बोलते थे ऐसे प्रचारक बनोगे, है ना। आप शब्द सुनिए, बोलते थे प्रचारक बनोगे क्या और प्रचार करोगे। और ध्यान व्यान जब रूम पे करता था तो भैया सही बोलते थे पंडित बनोगे, पंडित ही बन जाओगे, बाबा ही बन जाओगे। तो जैसे भी भैया ने बोला मन से कि लोगों का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे। और देखिए, जो हमें बोलते थे पंडित बनेंगे और प्रचारक बनेंगे, वो पटना के कौन से लॉज में हमें खुद नहीं पता। और मैं तो पंडित बनकर देखिए यहां तक आ गया। तो आप लोगों से यही बोलेंगे, आप सभी भाइयों से जो भी यहाँ पे आए, इसमें से कुछ लोग नए होंगे और आपको भी सेम चीज बोला जाता होगा कि भाई पंडित बनोगे। जब आप रूम में ध्यान करते होंगे तो आपको भी यही बोला जाता होगा। आपके दोस्त जो यहाँ पे नहीं आते हैं ना, सेम चीज आपको बोलते होंगे। तो आपको बस यही बोलेंगे कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप जहां से जुड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्ति से जुड़े हैं। आप शायद नए में आप उतना सोच नहीं पाते कि उनकी क्या शक्ति है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। यहां पे मैं ब्रेक करके बताता हूं। जैसे कि बहुत सारे युवा साथी आते हैं और 1 से 2 महीना यहाँ पे रेगुलर आते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया 2 महीना तो हम आ गए, कहां सफलता मिली। बहुत लोग आते हैं 3 महीना आते हैं, कुछ लोग तो 2 संडे सेमिनार में ही आके बोलते हैं भैया 2 संडे तो हो गया, हम सफल तो हुए नहीं, मार्क्स तो मेरा बढ़ा नहीं। तो देखिए, सोचने वाली बात यह है कि आप तो 2 महीना में सोच रहे हैं कि 2 महीना में ही हमें सफलता मिल जाए। और जो लोग यहाँ पे सालों साल बिता रहे हैं, तो आपको सोचना यह है कि उनको पहले सफलता मिलेगी कि आपको पहले सफलता मिलेगी। ये एक प्रोसेस है। जब आप यहाँ पे आते हैं, ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। आप जब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पहला सेमिनार होता है भैया का। हमें भी याद है जब भैया यहाँ पे बैठ के हमारा सर्विसिंग किए थे 2016 में। उस वक्त मैं आया था कुछ और सोच के और गया यहां से कुछ और सोच के। जब आया था तो हम भी वही सोच रहे थे कि कौन सा सेमिनार है, जाते हैं देखते हैं। और जब भैया यहाँ सर्विसिंग किए तो कंप्लीट माइंड पूरा चेंज हो गया। कुछ दिनों के बाद यहाँ पीडीसी होता है, पूरे जीवन में बदलाव आ जाता है। जो पूरा लाइफ स्टाइल होता है जीने का, उसमें बदलाव आ जाता है। और पीडीसी के बाद बहुत भाई इसमें बैठे होंगे जिन्होंने पीडीसी कर लिया है, इसके बाद भी समझदार नहीं देते और उनको लगता है हम तो पीडीसी कर लिए, अब तो सफल हो ही जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ ये बहुत सारे आप मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, अलग अलग सेमिनार में जाते हैं। एकमात्र ऐसा सेमिनार, मैं बहुत जगह गया, लेकिन एकमात्र ऐसा सेमिनार जो आपको प्रैक्टिकली चीजों को बताता है। ये थ्योरेटिकली नहीं बताता, सिर्फ बड़े बड़े बातों को नहीं बताता। यहाँ पे ऐसा चीज बताया जाता है जो आप प्रैक्टिकली, और आपको पता है अगर कोई भी चीज प्रैक्टिकली किया जाए तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जब आप यहाँ आते हैं, ये सोच के आते हैं कि हमें सफल होना, आप ये सोच के आते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे, आपका अपना सपना पूरा हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें यहाँ के द्वारा बताई गई बातें। और एक और बात, बहुत सारे भाई लोग यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पे आएंगे, ये जो सेमिनार है ना सिर्फ आपको जॉब दिलवाता है। जब मैं जॉब करने गया अपने डिपार्टमेंट में, जब मैं ज्वाइन किया, तब भैया की एक एक बात हमें याद आती थी। जब भैया बोलते थे कि देखो जब जॉब ले लोगे, उसके बाद भी बहुत लोग जॉब में भी फ्रस्ट्रेट है। जब मैं वो भी बहुत मामलों में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी छोड़ के चले जाते हैं ऑफिस, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। तब लगता है कि देखिए भैया कितना दूर तक सोचते थे, कितना दूर की बातें बताते थे हमें कि सिर्फ जॉब लेना सफलता की निशानी नहीं। अगर आप जॉब ले लिए या जॉब नहीं लिए, उसको सफल कहा ही नहीं जा सकता। अभी के वर्तमान समय में भाई और बहनों, सफल वो है
जो सही जीवन जी रहा है, सफल वो है जो देश के लिए कुछ कर रहा है अपने, और देश तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो आप अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए कुछ करें, और उसके लिए क्या करना होगा, आपको संयमित जीवन जीना होगा। तो एक लास्ट में हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करेंगे कि जब भी आप पटना में रहें, कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, गर्मी हो, कुछ भी हो, इस सेशन में जरूर आइए, मोटिवेशनल सेमिनार में जरूर आइए। क्योंकि जब आप यहां से जाएंगे, आप यहां से दो तरीके से जाएंगे, या तो सफल होकर किसी पोस्ट पे जाएंगे, या तो बेरोजगार होकर घर लौटेंगे। दोनों कंडीशन में ये जगह बहुत याद आने वाला है, आने वाले समय में बहुत याद आएगा ये जगह। अगर आप बेरोजगार होकर यहां से जाएंगे तो आपको याद आएगा कि काश जो भैया वो बातें बताते थे हमने अपने जीवन में उतार लिया होता, तो आज ये बेरोजगारी भरा जीवन नहीं जीना पड़ता। और जब आप सफल होकर जाएंगे तब भी ये बातें याद आएगी कि कितना बढ़िया वो पल था जब नीचे जमीन पे बैठ के भैया की बातों को सुना करते थे, गुरु कार्य किया करते थे, वो भी याद आएगा। तो ये जो क्षण है ना आपके जीवन में, हो सकता है 2 महीना 3 महीना आपका जो मतलब जिस चीज के लिए तैयारी करें थोड़ा और वक्त लग जाए, लेकिन इस मोमेंट को बहुत बढ़िया से एंजॉय करिए, रेगुलर आइए, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।